ओके, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सो क्या क्या वो कवर करने वाले, फर्स्ट जो है ये, फिर ये, और ये दोनों ही काफी है। ओके सो ये रहा बेसिक सा प्रोग्राम, कुछ भी नहीं है। इसी टाइप का प्रोग्राम तुम लोगों ने भी कभी तो किए थे, हम लोगों ने, याद होगा वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाला। तो ठीक है, दूसरे बैच को पढ़ा रहे थे, सोचे इसका ही वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सो फर्स्ट प्री रिक्विजिट सुन लेते हैं। ठीक है, आई होप ये सब चीजें तुम लोगों को मालूम है। क्या क्या चीजें, एक है एसक्यूएल, क्योंकि वो उसके डिटेल में अभी हम लोग जंप नहीं करने वाले। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग वो एग्जीक्यूट करके डेटा को पाइथन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है पाइथन का बेसिक नॉलेज, तो तुम सबको ऑलरेडी आते हैं। एंड क्यों मैं इस क्लास को लिया, कल के कोडिंग बैटल्स पे मुझे कुछ कुछ ग्रुप में, एक ग्रुप पे नहीं बाय द वे, ठीक है, कुछ कुछ ग्रुप पे ये दिखे कि तुम लोग बात कर रहे हो कि यार पाइथन का सिंटैक्स मैं भूल गया हूँ, जावास्क्रिप्ट सीखते राइट। तो मैं सोचा कि ठीक है चलो थोड़ा रिवाइज हो जाएंगे चीजें। और हाँ, जैंगो वैंगो भी स्टार्ट करना है हमें। तो, तो जो भी है, अभी क्या होगा कि ये है पाइथन, तो पाइथन का सिंटैक्स हम लोग कवर नहीं कर रहे अभी। और क्या, और कुछ नहीं। हाँ, और एक है कि आज के ये एग्जांपल के लिए ना मैं सोच रहा था कि इधर माई एसक्यूएल यूज करूँ या पोस्टग्रेसक्यूएल। ठीक है, तो मैं, मुझे देखा कि मेरे कंप्यूटर में पोस्टग्रेसक्यूएल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, तो फिर पोस्टग्रेसक्यूएल ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसक्यूएल यूज कर किया तो मुझे फिर से इंस्टॉल वगैरह करना होगा। तो चलो फिर जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिए हैं। ओके, तो पोस्टग्रेसक्यूएल के लिए ना क्या करना होता है कि हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत होती है। ठीक है, जो है साइकोपीजी 2। ठीक है, ये सबको हटा देते हैं, कुछ जरूरत नहीं है अभी। साइकोपीजी, पी वाई साई को पीजी। ठीक है, अभी ये वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आई मीन एक्टिवेटेड है, तो मैं इस पे ज्यादा नहीं जाते। तो मैं नॉर्मली पेस्ट कर दिया ये एक पैकेज। ठीक है, साइकोपीजी 2। ओके, ये क्या है, ये सबसे पॉपुलर वो माई एसक्यूएल, सॉरी पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पॉपुलर पैकेज यही है। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। ओ, ये क्या है, बहुत कुछ हो रहा है, होने दो। वार्निंग, यू आर यूजिंग pip version to however version that ये बन में जाए। मॉड्यूल, नो मॉड्यूल named config parser, okay, could not find a version that satisfy the requirement of psychopg 2। okay, तो ये मेनली लिनक्स में दिक्कतें आते हैं, लिनक्स या यूनिक्स बेस्ड अगर इशू है तो ये दिक्कतें आते हैं। चैट बॉक्स में तो कुछ आए हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो उतना डिफरेंस एक्चुअली नहीं है इनका, जो जो एक्चुअल डिफरेंस है ना, वो उन लोगों के अंडरलाइन काम करने के तरीके। ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल में दिखा देता हूँ, आई थिंक ये स्क्रीन भी विजिबल है। ठीक है, अभी ये पोस्टग्रेसक्यूएल, अरे यार ये यहाँ पर क्या करना है, इसको हटा देता हूँ मैं कॉर्नर में। देखो, ये पोस्टग्रेसक्यूएल है। ठीक है, इसमें भी हम लोग एसक्यूएल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। माई सीक्यूएल, उसमें भी हम लोग एसक्यूएल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी एसक्यूएल पे हम लोग धीरे धीरे बहुत ही कम डिपेंडेंट हो रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है ना, हम लोगों के पास बहुत सारे ओआरएम है और हम लोग जो है ना वही यूज करते हैं। अभी क्या है, जैसे मैं लास्ट, आई डोंट नो मैं लास्ट कब मैं एक एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, यूज ही नहीं हो रहे हैं हमारे, इवन मेरे बैंकिंग के प्रोजेक्ट्स में भी यूज नहीं कर। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ना ओआरएम यूज करते हैं। मतलब वो क्या क्या होता है ना, जैसे हम लोग कोड में जैसे डिक्शनरी क्लास ऐसा है ना, सेम तरीके से ना क्लास डिक्शनरी वैसे करके हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं। बात है कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो थिंग इज कि ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज काइंड ऑफ है जो हमें ये सब हेल्प कर देते हैं। और बेटर चीज क्या है वो सब लाइब्रेरी के, कि वो जो बेस्ट प्रैक्टिस है ना, कि तुम इस टाइप से इस सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहिए, इस टाइप से अपडेट वाला क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो वो ना बेस्ट प्रैक्टिस चीजें जो ना वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अब
इसीलिए जो है ना मैं इस हम लोग एसक्यूएल बहुत ही कम यूज कर रहे हैं फिलहाल, बट एसक्यूएल टाइप के डेटाबेस यूज करते हैं। मतलब ओआरएम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, राइट? ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं ना, हम लोग मॉडल बनाते हैं, ठीक है, जो रेफर करते हैं एक टेबल को, ठीक है। और जैसे हम लोग ये ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स को कॉल करते हैं ना, जैसे मान लो लिस्ट का अगर मैं बात करूं तो मेरे पास डॉट सॉर्ट, ठीक है, या डॉट अपेंड, डॉट एक्सटेंड, इस टाइप का चीज है ना, सेम तरीके से ना डॉट ऑब्जेक्ट, डॉट गेट, तो इस टाइप के ना मेथड्स है उन लोगों के इनबिल्ट। तो हम लोग ना वो यूज कर रहे हैं अभी ज्यादा, क्योंकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके बनाए जाते हैं उस चीजों को, ठीक है। तो अभी बात यह है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और पोस्टग्रेसिकल माइसिकल में है क्या एक्चुअली। अब इतना दिक्कत क्यों आ रहे हैं मार्केट में कि पोस्टग्रेसिक्यूएल से चलना चाहिए, माई एसक्यूएल से चलना चाहिए। देखो शुरू में जो है ना माई एसक्यूएल सबसे ज्यादा पॉपुलर था। अब इसमें दिक्कतें क्या था कि दिक्कतें कुछ नहीं था, मतलब ये बहुत बड़े एक टीम ने मिलकर ठीक किया कि चलो हम लोग एक ओपन डेटा, आई मीन फ्री वाला एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। फ्री वाले क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कौन कौन डेटाबेस देता था, एक तो था ओरेकल, जो मतलब डेटाबेस के आई मीन बिग डैडी काइंड ऑफ है वो, ठीक है, मतलब तो वो थे। अब ओरेकल का जो चार्जेस है पर महीना अराउंड 50,000 या उसका कुछ लाइसेंस चार्ज है पर मंथ का, और वो भी सबसे कम वाला वर्जन, ठीक है। तो मतलब वो एक्चुअल में बहुत ही कॉस्टली है। जो ओरेकल डेटाबेस हम लोग एक्चुअल में है ना इंस्टॉल करते हैं, ओरेकल 10G और 11G, वो एक्चुअल ओरेकल जो एंटरप्राइज है ना वो अलग वाला ओरेकल यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत कॉस्टली है। अभी और कौन है, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट, जो एमएस एक्सेस, या एमएस एक्सेस तो बाद में है, सॉरी, एमएस एसक्यूएल सर्वर एंटरप्राइज ग्रेड की, उसका भी चार्जेस बहुत ज्यादा है। तो अभी दिक्कत है ये कि मतलब डेटाबेस में बहुत सारा खर्चा करना होता है। तो इसलिए माई एसक्यूएल मार्केट में आया था कि चलो हम लोग फ्री एक डेटाबेस सॉल्यूशन ला रहे हैं, ठीक है, विथ आई मीन गुड परफॉर्मेंस। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, ओरेकल ने उसको खरीद लिया, ठीक है। अब जब ओरेकल ने खरीद लिया तो डेफिनेटली ओरेकल कभी भी क्या है ना, उसको माई एसक्यूएल जो है ना बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो ओरेकल कभी नहीं चाहेंगे कि माई एसक्यूएल एक दिन ओरेकल से भी ऊपर चले जाए, वो कभी वो अलाउ ही नहीं करेंगे उसको, माई एसक्यूएल को। तो क्या हुआ, एक बहुत बड़े कम्युनिटी ड्रिवन और एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया, जो है पोस्टग्रेसिक्यूएल। और इन लोगों का सबसे बेस्ट चीज क्या है कि ये लोग जो इवन जो डेटाबेस जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें भी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सब चीजों को ना उन लोगों ने भी ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किए। कैसे? मान लो ये एक नॉर्मल आई डोंट नो यूज करे, यार क्या था पासवर्ड भूल गया। हाँ खुल गया। देखो इसमें कंसेप्ट कैसा है, नॉर्मली नॉर्मली अगर तुम लोग माई एसक्यूएल से अगर वो ट्यूटोरियल आई मीन लास्ट जो अभिनव ने जो क्लास लिया था अगर वो अटेंड कर चुके माई एसक्यूएल से, तो कंसेप्ट तुम लोगों के पास कैसा था कि एक हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, और डेटाबेस के अंदर टेबल होते हैं, और हम लोग एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, बराबर है। लेकिन एक्चुअल केस में कैसा होता है, इतना हायरार्की नहीं, इससे भी ज्यादा हायरार्की होते हैं। मतलब फर्स्ट लेवल है एक सर्वर, एक सर्वर के अंदर बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। अब हर एक डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्कीमा होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्कीमा, ये पब्लिक स्कीमा, ये प्राइवेट स्कीमा, ये XYZ स्कीमा, तो ये स्टेज होते हैं। उसके अंदर जो है ना वो टेबल्स होते हैं। अब देखो ये जो ये पीजी एडमी इन लोगों का ऑफिशियल जो है ना ब्राउजर काइंड ऑफ है, ठीक है, डेटाबेस। अब देखो यहाँ पे बेस्ट चीज क्या है, ये एक डेटाबेस है, उसके अंदर ये स्कीमा है, और ये जो ना पूरा ऑब्जेक्ट तरीके से ये ट्रीट करते हैं। कैसे? अगर मैं लिखता हूँ AC_demo.public.admin_batch, तो मतलब ये वाला टेबल, तो वो ऐसे ट्रीट करते हैं चीजों को। तो क्या है ना, लोग सब लोग जो है ना जो एक्चुअली कोडिंग में जैसा प्रैक्टिस करते हैं ना उस टाइप का ही प्रैक्टिस करते हैं, बट एसक्यूएल एसक्यूएल ही है इसका। और इसका और बेटर चीज क्या है, इसका ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वाला सिस्टम भी ना और भी बहुत तगड़ा है, ठीक है। इसमें हम लोग जो है ना इनबिल्ट फंक्शन, खुद के फंक्शन जो है ना इजीली बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे क्या है, हम लोग जैसे ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना, सिलेक्ट समथिंग फ्रॉम समथिंग वेयर XYZ ग्रुप बाय समथिंग, या फिर सिलेक्ट काउंट स्टार, तो काउंट जो वो एक फंक्शन है, राइट। इस टाइप का तो क्वेरी हो सकता है ना, सिलेक्ट काउंट स्टार, अरे
अच्छा, यहाँ पर वो एग्जीक्यूट नहीं करने देंगे, यहाँ पे जाके वो करना होगा। देखो ये क्रिएट टेबल का वो स्टेटमेंट्स वगैरह सब यहाँ पर दे देते हैं। अरे इसको यार ये भूल गया यार। वेरी टूल। ठीक है, देखो अपने पास ऐसा है ना, सिलेक्ट, काउंट, स्टार, इस टाइप का क्वेरी हो सकता है, राइट। ये जो काउंट जो है ना, ये फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से ना फंक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट नाम क्या है, रोशन का, ठीक है, सिलेक्ट रोशन समथिंग। तो इस टाइप का फंक्शंस वगैरह भी हम लोग यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोसीजर्स बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि अगर ये हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट कर दो, अगर टेबल में ये अपडेट होता है तो ऑटोमेटिकली वो कर दो। इस टाइप का चीजें भी हम लोग ये यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। अब ऐसे और भी चीजें जो मुझे मालूम नहीं है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं डीबीए नहीं हूँ अभी फिलहाल, राइट। तो ये सब चीजें, अब इससे फायदा क्या होता है, देखो अब ये इतना ओपन है और इतना पॉपुलर है, इसको हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज कर रहे हैं। हम लोगों ने वेब आर्किटेक्चर क्लास में देखे थे ना, मास्टर स्लैब आर्किटेक्चर। माई एसक्यूएल इतना आसानी से मार्केट वो मास्टर स्लैब आर्किटेक्चर पे काम नहीं करते। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना, पीजी सीक्वल या पोस्ट सीक्वल में ये सब चीजें काम कर जाते हैं। ठीक है, और इसका इतना पॉपुलरिटी है, एडब्ल्यूएस में ना एक सर्विस है जो तुम्हारे डेटा वायर हाउसिंग के लिए यूज होते हैं, जिस सर्विस का नाम है रेडशिफ्ट। तो मेरे मेरे पुराने ऑर्गेनाइजेशन में ना वही मेन कोर था पूरा प्रोडक्ट का। ठीक है, तो सर्विस का नाम क्या है, रेडशिफ्ट। और वो रेडशिफ्ट जो है ना, वो बना है एक्चुअली पोस्टग्रेसक्यूएल के कोड को यूज करके। इस क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो इसका कोड लेके उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन वगैरह करके वो लोग अपने हिसाब से करके उन लोगों ने एक नया सर्विस बना लिया। और वो डेटाबेस का साइज जो हम लोग यूज करते थे, उसका साइज था अराउंड 20 TB। तो सोच सकते हो कितना बड़ा डेटाबेस पॉसिबल है ये पीजी पोस्टग्रेसक्यूएल यूज करके। इसका सपोर्ट जो है ना, सबसे बड़ा वो है, साइज साइज लेवल पे कि मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, वो सब चीजें इसमें ज्यादा है। और इसमें ना बहुत सारे वेब सॉकेट का वो चीजें भी है, जिससे क्या होता है, डैशबोर्ड में अगर जाओगे ना, ये देखो इजीली दिखा देते हैं मुझे कि कितना ट्रैफिक हो रहा है उसका, कितना इंसर्ट, कितना अपडेट, ये सब हो रहा है, डेटाबेस का कितने सेशंस अप है अभी, कितना ट्रांजैक्शन पर सेकंड हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी मुझे देते हैं। देखो ये जो अगर, और यहाँ पर और भी क्या है ना, अंदर लेवल पे मुझे परमिशन अलाउ करते हैं। मतलब कि मान लो मैंने एक आ, मैंने एक मान लो एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट किया, वो बहुत लंबा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या करना चाहिए, हमें उसको स्टॉप करना चाहिए। अब तुम मान लो ये कोड के थ्रू कर रहे हो, अब तुम उस पर्टिकुलर क्वेरी को स्टॉप कैसे करोगे, क्योंकि हमारे उसमें था, ठीक है, मेरे पुराने वो प्रोजेक्ट में, कि उसमें क्या है कि 20 TB डेटाबेस के ना एक टेबल पे फिल्टर लगा के बहुत लंबा लंबा डेटा लेके फिर उसमें कुछ क्वेरी परफॉर्म करना है, कैलकुलेशन, फिर और एक इंसर्ट करना है दूसरे टेबल पे। और ये क्वेरी अराउंड 3 मिनट टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में। अब बात यह है कि कभी कभी क्या होता है ना, कि वो स्टक हो जाता है क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन है उसका। तो क्या करना है, मुझे फोर्सफुली उसको बंद करना है। और माई एसक्यूएल में वो तो दिखने का कुछ ऑप्शन ही नहीं है, बट पोस्टग्रेसक्यूएल जो है ना, वो सब ऑटोमेटिकली जो एडमिन पैनल से दे देता है। तुम चाहो तो उसको स्टॉप कर सकते हो, किसी का कनेक्शन को तुम क्लोज कर सकते हो। ठीक है, किसी ने अगर लॉक परफॉर्म करके रखा है, ठीक है, वो लॉक कर सकते हो। किसी ने अगर ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहा है पूरा, वो सब सेशन, कितने सेशन है देखो, 2 जगह से कनेक्ट हो चुके हैं, तो इसलिए 2 दिखा रहे हैं अभी। तो सब इतना चीजें जो ना वो दिखाते हैं। किसी ने अगर रोल बैक किया, ये सब एडवांस डेटाबेस के कंसेप्ट है जो हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो सब चीजें जो है ना हम इजीली देख सकते हैं। तो इसलिए मैं भी पर्सनली पोस्टग्रेसक्यूएल प्रेफर करता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं माई एसक्यूएल यूज नहीं करता हूँ। और पोस्टग्रेसक्यूएल का कम्युनिटी भी बड़ा है क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ठीक है, रादर देन माई एसक्यूएल जो क्या बोलते हैं ओरेकल, ओन्ड बाय ओरेकल है। ओके, अभी फिलहाल क्या करते हैं, जो भी है नॉर्मल सी चीज है। तो ये है मेरा पोस्टग्रे डेटाबेस। अच्छा मैं कहाँ पर था, हाँ, कि ये एक इशू आते हैं यहाँ पे, कहा गया मेरा VS कोड। ठीक है, ये इशू आया था ना मुझे। अब ये इशू का क्या बोल रहे हो कि साइकोपीजी 2 का कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो तो मिल नहीं रहा है। ओके, सो प्रॉबली
प्रोबेबली क्या है कि मुझे कुछ और चीजें इंस्टॉल करना है। तो ये सब चीजें डिबग करते हैं अपन, क्या करते हैं डिबग कैसे। प्रोबेबली मुझे ये इंस्टॉल करना होगा। बहुत पहले मैंने तो वो दिखा था भाई तो ये। ओके, और एक है बाइनरी फर्स्ट साइकोलॉजी देन बाइनरी। ओके ओके, देखते हैं जो भी ऑनलाइन पे मुझे मिल रहा है। ठीक है, मैंने क्योंकि जैंगो में जब हम लोग करेंगे ना, जैंगो में इतना सब करने की जरूरत नहीं होते। बट फिर भी क्या है, नॉलेज रहना चाहिए इसीलिए, और कुछ और किसी काम के लिए नहीं। ये देखते हैं। शुरू हो गया। तो लगता है पाइथन सिक्योरिटी टू, देखते हैं ये काम करता है क्या। ब्रू इंस्टॉल है भी क्या ऐसा कुछ पाइथन सिक्योरिटी टू। देखता हूँ, ये सब लिनक्स में एक्चुअली लिनक्स कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ ठीक है, चलो मैं और कुछ देखता हूँ। क्या क्या पारस में समझा नहीं। पिप इंस्टॉल साइकोलॉजी टू, हाँ यही मैंने इंस्टॉल किया था पहले। ठीक है, बट उसमें एरर दिखाया। और ऐसा अजीब सा क्यों दिखाता है, चलो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ये सेम चीज है। प्लीज ऐड द डायरेक्टरी कंटेनिंग, अरे कुछ तो आया था यहाँ पे। मॉड्यूल नो मॉड्यूल नेम दिस blah 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 blah, एरर अनकॉन्फर्म्ड एग्जिस्ट स्टेटस वन, एक्सेप्ट वार्निंग, क्या क्या क्या, वाह वाह वाह। मैं मे भी वही लग रहा होगा, ऐसा तो होता ही रहता है। अरे ये मुझे एक्चुअली सेटअप पहले करना चाहिए था। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट टाइम क्योंकि सबको दिखाने चाहिए ना। तो probably the last and greatest my voice is not supported. What? You should hear from the I'm using Garania. हो क्या बोल रहे भाई कि मेरे ये लेटेस्ट मैक वर्जन सपोर्ट नहीं करते। आई एम इंस्टॉलिंग ऑन ओल्ड वर्जन ऑफ दिस। मैं ऑनलाइन पे एक वो ले रहा हूँ, ठीक है भाई। ये बोल रहे कि पी इंस्टॉल अपग्रेड पर। चलो अपग्रेड कर लेता हूँ। आई एम यूजिंग मैक बिग सर, ओके। This after that export the variable in terminal, ओके। फिर वो काम कर गया, ओके ठीक है, चलो कर लेते हैं। प्री इंस्टॉल ओपन एसएसएल, ओपन एस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड अप टू डेट, ओके बढ़िया है। तो उसके बाद दो पाथ वेरिएबल एक्सपोर्ट किए उसने, ठीक है कर दिए। अब काम करेगा, मैं भी देखता हूँ। pip install साइक, सर जस्ट इन केस वी कैन ओनली सी योर वीएस। टर्मिनल दिख रहा है ना मेरा। हाँ ठीक है। ओ फिर भी लग गई। अरे सब लोग बोल रहे हैं एप्पल सिलिकॉन में ये काम नहीं करते, शिट 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 शिट। अरे यार, adding that I'm having similar issue Apple M1 blah 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 blah, are in the same one with system one.
अरे यार, छी 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 छी, ये मुझे पहले चेक करना चाहिए था। Reusing अपना system, actual figure have not worked on a Mac. Shit, अरे ये तो बहुत गंदा हो गया। Install item, run item using Rosetta 2, install VNV after VNV. सॉरी गाइस, तुम लोगों को बेकार में वेट करना पड़ रहा है। यू कैन इंस्टेड यूज माई एसक्यूएल। हाँ, वही लग रहा है कि माई एसक्यूएल जल्दी हो जाएगा। रुको, मैं माई एसक्यूएल डाउनलोड करता हूँ। माई एसक्यूएल, नहीं वो तो क्लाइंट इंस्टॉल होगा, बट मेरे मशीन में पहले माई एसक्यूएल तो इंस्टॉल होना पड़ेगा ना। नहीं तो मैं क्या करूँ, अब डेटाबेस कहाँ से दिखाऊं। हाँ, मेरे मशीन में भी तो माई एसक्यूएल इंस्टॉल चाहिए ना। अरे किधर गया मेरा कर्सर। माई एसक्यूएल इंस्टॉल ब्रू। सर फिर हमें पीजी सीक्वल यूज करना है कि मैं कुछ भी यूज कर सकते हो ऋषभ। सो बेसिकली आज का ये जो है ना, ये सिर्फ वो क्या बोलते हैं इसको, अ, तुम्हारे सिर्फ कि कैसे हम लोग जो है ना कर्सर का यूज क्या है, सिर्फ वो समझाने के लिए, और कुछ नहीं। सेम है, ठीक है। और ये एक्चुअल में ना तुम लोग बहुत रेयरली यूज करो, और मैं बोलता हूँ तो यूज ही नहीं करोगे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये यूजेज में आएंगे ही नहीं। Will this connect with PHP admin of XAMPP? Yes, it can. It will. हाँ, PHP तो फिर मेरे पास होगा ना, XAMPP XAMPP है क्या मेरे पास। किधर गया। होगा 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 होगा। मैंने इंस्टॉल किया था XAMPP। अरे किधर गया रे बाबा। XAM नहीं है, WA नहीं है, P माई SQL। अरे किधर गया, मैंने इंस्टॉल किया था 2 दिन पहले। हाँ किया तो था मैंने। मैं बेकार में तुम लोगों का भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। चलो यार, मैं जैम्प डाउनलोड करता हूँ। किधर गया गूगल। ऑनलाइन एसक्यूएल कंपाइलेशन का कुछ। हाँ वही, जो ऐसा ही कुछ जुगाड़ करता हूँ, ठीक है। रुको, ऑनलाइन माई एसक्यूएल डेटाबेस फॉर टेस्टिंग। देखता हूँ मैं भी मिल जाए। डेटाबेस, पेज में एडमिन। हाँ, ये ऐसा कर सकते हैं। चलो मैं देख लेता हूँ। मैं ये स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ तो काम हो जाएगा मे बी। गूगल क्रोम, ये भी शेयर करना है मुझे। गूगल क्रोम जो, देखो ये, ठीक है। यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन है, रजिस्टर। देख दिखा मुझे कुछ ऐसा ऑनलाइन डेटाबेस का नाम। एस ई एससीडीबी। यूजर नेम, एडमिन, पासवर्ड, यूजर पासवर्ड वेरिफिकेशन, PASWRD, email address of certain domains are not allowed। ई, देखता हूँ, फेक मेल यूज कर लेता हूँ।
database user and database name may contain lower and must be between 6 and अरे इसी डेटाबेस और क्या है यूजर DATABASE यूजर बहुत ही घटिया नाम दे रहा हूँ DATABASE अंडरस्कोर PASSWORD DATABASE अंडरस्कोर PASSWORD What? उफ, मुझे कैसा पता चला था चलो इसको ही डाल देता हूँ डेटाबेस नेम यूजर नेम पासवर्ड पासवर्ड चलो तो काम होगा हाँ बन गया यहाँ पर देखते हैं आ जाओ मेरा भाई हाँ आ गया मैं कंफर्मेशन भी कर लेता हूँ आई आई थिंक ये जुगाड़ ठीक ठाक ही है मेरा हो गया इसके बाद स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ ताकि अगर कहीं पे कुछ करना है तो सेव टू डेस्कटॉप ओके सेव हो गया ओके तो मैं देखता हूँ भी यहाँ पे PHP में एडमिन पे यूजर नेम भी ये पासवर्ड भी ये गो वो एक्सेस डिनाइड है किसी को आइडिया है क्या ये कैसे काम करते हैं डेटाबेस का नाम भी ये है यूजर नेम दिस है ईमेल आईडी दिस है हम्म, 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 हम्म। या डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड ओके डेटाबेस तो ये है तो किसी को आइडिया है क्या किसी को कुछ और भी मालूम है क्या कि कैसे यूज करना है यूजर नेम तो मैंने यही डाला था Sir, पासवर्ड you want to create a database, right? हम्म यहाँ पर वो दिखा ना कि डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएटेड हाँ अभी तो ये नहीं दिखा रहा यहाँ पर वो दिखाया था ना कि डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड ईमेल एक काम करता है यूजर नेम जो है ना वो पूरा ईमेल आईडी डाल के देखता हूँ ठीक है? और पासवर्ड जो है ना पासवर्ड ये डाल के देखता हूँ बट खुलते नहीं है एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर एट द रेट दिस एट द रेट लोकल होस्ट मुझे कुछ समझ कीर्ति आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट क्या करूं मैं ये भी मैं नया एक्चुअली ये जुगाड़ कर रहा हूँ तो मैंने सोचा तो PostgreSQL से करूं बट आई डोंट नो क्यों पाइथन पे मैक पे काम नहीं कर रहा है अभी जबकि काम तो करना चाहिए रिप्लाई टी ओके थैंक्स मैं देखता हूँ ये डेटाबेस भी देता है क्या सो शुभम आज हम लोग बेसिकली क्या सीखने वाले ना कि वो जो एसक्यूएल हम लोग सीखे हैं ना वो कैसे हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं ठीक है वो एक्चुअली हम लोग जो है ना सीखने वाले हैं राइट PostgreSQL ना हम्म, चलो
हो जाएगा यहाँ पे मैं भी। चलो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। बट कर गया। कनेक्ट एन ऑथेंटिकेटर ऑफ द जनरल। कोई स्कैन मत करना। स्कैन क्यूआर। हाँ हो गया ना। अरे ये तो दिखेंगे तुम्हें। हो गया ऑथेंटिकेट। तो हीरोको पे ना हम लोग ये बना सकते हैं, और हम लोग जो है ना अपना फ्यूचर में जो अपना क्या बोलते हैं इसको पोर्टफोलियो भी बनाएंगे ना हमारे अलग अलग एप्लीकेशंस के। वो तुम लोग जो है ना अपने अपने इसमें कर हीरोको अकाउंट पे करने वाले हो, ठीक है। क्रिएट न्यू ऐप, टेस्ट डीबी। टेस्ट डीबी। अरे यार स्क्रीलेज चल अब दे दे। इंडिया चलो भाई। ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। सर जैम्प का सर्वर ऑन करके लोकल एसटीपी कर सकते हैं। हाँ मेरे पास एक्चुअली जैम्प भी इंस्टॉल्ड नहीं है। ओके अदरवाइज मैं पक्का कर देता। सीरियसली ऑलमोस्ट 9:30 हो गया बट अभी भी स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हम लोग। चलो पोस्ट बेस विल नो पोस्ट बेस कनेक्ट कहाँ से करूँ। ओके चलो मैं और एक ट्राई है मेरे पास। ऑनलाइन पाइथन ये ठीक है। आई होप इससे काम होगा। ठीक है मैं एक बार ट्राई करता हूँ। मैं बस कोड जो है ना ऊपर बस एक ये लिख के देखता हूँ, ठीक है कि काम करता भी है या नहीं। सॉरी आ गया। अरे नो मॉड्यूल फाउंड। ओके 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 ओके। हम्म। लेट ये से हीरो को एक्चुअली ना एक प्लेटफॉर्म है। ये एक्चुअली अभी सेल्सफोर्स कंपनी ने इसको खरीद लिया है। ओके तो इसमें क्या कर सकते हैं ना तुम लोग फ्री में ये कुछ कोड वगैरह ना लिख सकते, आई मीन सॉरी, फ्री में ना कुछ एप्लीकेशन वगैरह होस्ट कर सकते हो। कुछ लिमिटेशन होता है उसमें, ठीक है। तो और यूज कर सकते हैं। जैसे क्या होगा ना, मान लो मैंने जेंगो में एक एप्लीकेशन बनाया, तो हम लोग जो है ना उसको वहां पर रख सकते हैं। तो चलो भाई मेरा भी यार। जो भी है। आई थिंक तुम लोग भी इस लिंक पे जो है ना मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तुम लोग भी वो कर सकते हो। और इसका एक अच्छा चीज क्या है ना, ये वो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लाइव चेंज वगैरह करने देते हैं। देखता हूँ इसमें काम करता भी है।
ऑसम ऑसम ऑसम। सो ये ऑटोमेटिकली खुद से इंस्टॉल कर लिया साइकोलॉजी 2। ठीक है, तो ये आईडी अभी, हाँ क्या क्या एरर दिए दिए, क्या एरर आ गया भाई। इंस्टॉलिंग साइकोलॉजी 2, एरर साइकोलॉजी 2 एग्जीक्यूटेबल नॉट फाउंड। ये एक ऑनलाइन आईडी काइंड ऑफ है। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं ना हम लोग, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी जैसे मान लो हम लोगों को ना रियल टाइम कोड करना है। ठीक है, मतलब मैं भी कोड करने वाला हूँ, या मैं एक एग्जाम्पल देता होता हूँ, जैसे मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ ना HCL के या अदर्स कंपनी के, तो मैं उसमें क्या करता हूँ ना, ऐसे एक लिंक जनरेट करता हूँ उन लोगों के लिए। ठीक है, और उनके साथ शेयर कर देता हूँ, तुम लोगों के पास अगर ये लिंक है तो जाओ, जाके यहाँ पर दो चार चीजें टाइप करो। टाइप करने से ना तुम जब सेव करोगे ना तो तुम्हें एक अलग लिंक मिल जाते हैं। तो क्या होता है ना, मुझे दिखता है कि तुम क्या टाइप कर रहे हो। ठीक है, तो रियल टाइम कोलाबोरेशन होते हैं। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं दिखा दूंगा तुम लोगों को। एरर कमांड एनकाउंटर पाइथन सेट नो लॉगर फुल। अच्छा, साइकोपीजी का तो लिंक है, इंस्टॉल। फर्स्ट इंस्टॉल द प्रीरिक्विजिट लाइव पीक्यू डेव। देखता हूँ तो ये क्या करता है, ये किस लेवल पे है सर इसमें ना। कुछ भी नहीं है, इतना घटिया। Python programming language, it is very rapid for the quick install. Psychology install binary 2, very import this। ये तो उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, बट यार मैं इंस्टॉल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। छी 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 छी, कितना गंदा लग रहा है यार, सीरियसली। मतलब मतलब सीरियसली, छी 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 छी। जस्ट मिनट, मैं फिर से देखता हूँ रन करके। What? pip install psycho pg2। अच्छा, psycho pg2, ये कुछ तो आया एटलीस्ट। pip install। हाँ, हो गया क्या, रन। क्या हुआ, ये तो मैंने ऑलरेडी कर दिया। चलो ट्राई करके देखते हैं। नहीं, ये तो मैंने डाल दिया यहाँ पे, और हेलो। तो कुछ अलग ही वो बना रहे हैं यार। साइको पीजी, यहाँ पे तो इंपोर्ट हो रहा है। क्या, अब शेल से करना पड़ेगा क्या कोडिंग। बहुत ही गंदा वाला चीजें वो हो रहा है, मालूम है मुझे। ये पहले जुगाड़ पहले करके रखना चाहिए था, मैं बेकार में सबका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ।
चलो अभी करना है इंस्टॉल। हम्म 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 हम्म, हम्म। हाँ, अब ये जो है ये मेरा बन गया। मुझे कोई पे नहीं करना। कनेक्टिंग इन पाइथन साइकोलॉजी 2। और इसको तो फिर लोकल होस्ट से एक्सेस करना होगा। अरे यार shit। आह, ये तो और एक गलत जगह पे जा रहा था। फिर ऊपर से अपना काम होगा नहीं। है तरीका जस्ट मिनट। क्या है इसको कौन सा ओके माई स्केल से करेंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगेन। ठीक है माई स्केल से बट वो चाहिए माई स्केल कनेक्ट ना। माई स्केल कनेक्टर पैटर्न ये एग्जीक्यूट करना होता है। पाई पाई ये है पाई पाई। गूगल कोलैबोरेटरी बट उसमें वो आई डोंट नो वो पाइथन का वो काम करेगा भी या नहीं। मैंने ट्राई नहीं किया। ट्राई कर सकते हैं हम लोग चलो। नहीं ये तो नोट लिखने के लिए होगा मे बी। पता नहीं, हो सकता है ये तो हमारे ये क्या बोलते हैं इसको जुपिटर नोटबुक टाइप के है तो हो सकता है। साइको सॉरी PSY साइको PG2 रन। अब रन होगा। वाह rename from Drupal in order to keep it installing from binary use we've installed to for detail okay। चलो फिर ये ट्राई करेंगे आप लोग अभी। ठीक है ये भी कुछ नहीं है अलग नहीं है बस ये मतलब अब ये क्या बोलूं इसको और यहाँ पर भी यार मेरे इसको तुम क्या लोकल होस्ट को कैसे कनेक्ट करेगा ये। हाँ सैंपल डेटाबेस मिल गया कुछ देंगे क्या। ये कहाँ से आ जाते हैं यार मुझे ये सब पहले बना के रखना चाहिए था। ओके चलो ये ट्राई करते हैं। क्या क्या तो ये खोलती है। It managed database today pricing है ना। Try now
ओके मुकुल, सो ग्रेट। सो तुम्हारे मशीन में साइकोलॉजी 2 चल रहा है ना, ग्रेट। तो क्या तुम्हारे पास वो है, क्या बोलते हैं, पोस्टग्रेसक्यूएल है क्या इंस्टॉल? पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस। ओहो, फिर तो ना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा वैसे। चलो यहाँ पर वो हो सकता है, देखो ये मिल गया, ये काम हो जाएगा। ये और ये दोनों यूज करके हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस हम लोग बनाएंगे और यहाँ से उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो नाम है बेसिकली एस टी डेमो प्लान फ्री। टैग्स वैग्स कुछ नहीं चाहिए भाई। सिलेक्ट रीजन, नॉर्थ वर्जीनिया नहीं, मुंबई मुंबई। अच्छा, सबका ही है ना। हांगकांग, मुंबई पे नहीं देते, ठीक है तो हांगकांग लेंगे फिर। रिव्यू, फ्री 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 क्रिएट इंस्टेंस। चलो बन चुके हैं इंस्टेंस। नाम है सी डेमो। ऑसम, ये लो मिल गया। हाँ मिल गया, कितना शानदार लग रहा है मुझे भी। ये ब्राउजर मतलब ये मे बी पोस्ट बेसिकल टाइप, हाँ एसक्यूएल क्वेरी भी एग्जीक्यूट करने दे रहा है, सब कुछ है। चलो हो गया। अब देखो, अब कैसे क्या करना है। यह है मेरा एक डेटाबेस, पोस्टग्रेसक्यूएल का डेटाबेस। ठीक है, ये डेटाबेस का इंफॉर्मेशन सब कुछ है। ठीक है, अभी क्या करना है, मुझे इसमें कनेक्ट होना है। ये रहा मेरा कोड। ठीक है, जहां से मैं कनेक्ट करना हूं, तो मुझे पहले क्या करना है, ये साइकोपीजी 2 जो है ना, उसको मुझे ऊपर इंपोर्ट करना है। ओके, अब इंपोर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, जो है मेरा कनेक्शन वेरिएबल। ठीक है, तो क्या करना है, एक काम करता हूं, ठीक है मैं यहाँ पे एनोटेट में डाल देता हूं। ठीक है, स्टार्टेड नाउ। ओके, तो क्या होगा ना, जब तुम लोग रिकॉर्डिंग देखोगे ना, तो तुम लोग सीधा पहले का स्किप कर दो। ठीक है, क्योंकि उतना जरूरत नहीं है। स्किप करके ना, जब ये टेक्स्ट आएगा ना, तब उतना सही सिर्फ रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करना होता है। सिंटेक्स ऐसा, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो साइकोपीजी 2 डॉट कनेक्ट। यहाँ पे ना मुझे वो कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा स्पेस सेपरेटेड ऐसे डालने होते हैं। डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब चीजें डालने होते हैं। और एक होता है होस्ट। होस्ट मेंशन क्यों नहीं है ट्यूटोरियल में, ट्यूटोरियल। अच्छा, सो इसको बेटर तरीके से लिखते हैं। अगर होस्ट मेंशन नहीं किए तुमने, तो वो डायरेक्टली क्या लेगा, वो तुम्हारे लोकल होस्ट को लेते हैं। ओके, तो ये अब अच्छी तरह से लिखा। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट भेजा। अब होस्ट, मेरा जो ये डेटाबेस है, इसका होस्ट क्या है, ये। ठीक है, तो मैंने होस्ट लिख दिया। मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, यूजर एंड डिफॉल्ट डेटाबेस, ये है। यूजर नेम भी है, डेटाबेस का नाम भी यही है। तो मैं डेटाबेस का नाम मेंशन कर दिया, यूजर का नाम डाल दिया, और पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड भी मैंने डाल दिया। तो ये जब मैंने डाल दिया ना, तो क्या होगा, ये मेरा एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे। तो बिहाइंड दिस इन क्या होगा, जब भी मैं एक एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा, तो वो इस कनेक्शन को बेसिकली यूज करेगा। ओके, अभी अंदर की चीजें का भी जरूरत नहीं है डेटाबेस में।
कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्या है, एक टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या कुछ भी लिख दिए क्या यार, चलो। एग्जैक्टली जेडीबीसी ओडीबीसी उसको वही है एक्चुअली, ठीक है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। अरे अरे, शिट शिट शिट, किधर गया, इधर। ओके, अभी देखो, मैं अगर इसको रन करता हूँ ना, आई होप रन हो जाए भाई प्रॉपरली, कुछ दिक्कत विक्कत ना दे दे। तो चलो, रन तो हो रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो अभी मैं अपना कोड लिखता हूँ। यहाँ पर बहुत लंबा सा एक कोड लिखा है। ये कन्फिग जो है ना, ये एक लाइब्रेरी है जो क्या कर सकते हैं ना, इस जो भी तुम टपल्स में लिखोगे ना, उसको एक एक को एक एक करके कमांड ऐसे लिखेंगे लेंगे। तो देखो, PostgreSQL में क्या है, ये है एक SQL क्वेरी है मेरा, यहाँ से यहाँ तक बेसिक क्वेरी की क्रिएट टेबल वेंडर्स, वेंडर आईडी जो है ये प्राइमरी की होंगे, ये होंगे, ये वो होंगे। तो ये एक टेबल क्रिएट का क्वेरी है, और एक टेबल क्रिएट का क्वेरी है यहाँ पे, ठीक है, जो है पार्ट्स, और एक टेबल क्रिएट का क्वेरी है। तो यहाँ पर मल्टीपल्स जो है ना वो क्वेरी है मेंशन, और कुछ नहीं। ओके, अभी अब हम क्या करेंगे इसको, और एक टेबल है, तो ऐसे बहुत सारे टेबल है। अब कॉन इक्वल टू नन लिखा हुआ है, बट हम लोग जो है हमारे पास तो कॉन ऑलरेडी है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कनेक्शन जो है ना, इसको हटाना है अपने को, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी कनेक्शन ऊपर बना के रखे हैं। देखो, अब देखो यहाँ पर कैसे करना है, पहले जो है कभी भी कोई एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करने के पहले हमें क्या करना होता है, पाइथन में एक कर्सर मेंशन करना होता है। कर्सर मतलब एक ऐसा सोच सकते हो कि वो जो कनेक्शन जो है ना, कनेक्शन का एक इंस्टेंस वो बनाएंगे, ठीक है। इंस्टेंस बनाएंगे, फिर उसमें कुछ एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट वगैरह करेंगे, दैट्स इट। और मैंने क्या कर दिया, फॉर लूप डाला, ठीक है। मेरे पास ये कमांड्स है सब, ठीक है। एक एक करके मैं वो टेक्स्ट ले रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तो डॉट एग्जीक्यूट जो मेथड है ना, वो यूज करके हम लोग चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो टाइप के क्वेरी होते हैं नॉर्मली पाइथन के हिसाब से। एक है कि जो कुछ रिटर्न नहीं करेगा तुम्हें, और एक है जो तुम्हें कुछ रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या रिटर्न करेगा, अगर तुम मान लो कोई सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट कर चुके हो, तो सिलेक्ट क्वेरी अगर तुम एग्जीक्यूट करोगे तो क्या आता है, सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करने से क्या कुछ ना कुछ टेबल के कुछ डेटा रिटर्न पे आएंगे, तो वह सेकेंड टाइप का। और एक है जिससे कुछ डेटा रिटर्न नहीं आएंगे। तो अगर मुझे इस टाइप का कुछ एक क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल अपडेट क्वेरी या ऑल्टर क्वेरी या इस टाइप का जो क्वेरी होता है ना, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, मतलब उसके लिए क्या होता है ना, हम लोग ये डॉट एग्जीक्यूट मेथड को यूज करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, लूप यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। पैराम्स ये जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी कुछ जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। और इसको भी हटा दो यार, ये कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखो, अब क्या कर रहा हूं मैं, हर एक एसक्यूएल क्वेरी में ले रहा हूं और उसको एग्जीक्यूट में कर रहा हूं, दैट्स इट, ठीक है। और ये एक गुड प्रैक्टिस है कि जब भी हमारे काम खत्म हो चुके हैं, तब हमें क्या करना है, कर्सर डॉट क्लोज ये करते हैं। और भी एक बेटर चीज है, मैं क्या करता हूं, मैं मेरे जो पीजी एडमिन है ना, वहां पर भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, आसान होगा। कहाँ गया मेरा पीजी एडमिन, ये ऐड न्यू सर्वर, रिमोट कनेक्शन पे क्या होगा, होस्ट नेम पे है ये, डेटाबेस नाम है ये, यूजर नेम भी है ये, और पासवर्ड है ये। सेव करके रख दो मेरे भाई, ठीक है। सेव, चलो कनेक्ट हो गया, देखो, ठीक है। ये मेरा टेबल, अरे बाप रे,
हैं इतने सारे। अरे बाकी के यूजर डिटेल में क्यों दिखा रहे हैं यार, क्या एप्लीकेशन बनाया इन लोगों ने, पूरा एक्सपोज हो जाते हैं बाकी सब का भी। ओह मैन, देखो कोई में भी जेडीबीसी यूज करके टेस्ट कर रहा होगा। उसको रिटर्न है इनसफिशिएंट। अच्छा ये दिखा रहे हैं बट देंगे नहीं, ठीक है चलो जो भी है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये मेरा डेटाबेस है। डेटाबेस तो बहुत सारे दिखा देंगे मुझे वैसे, ठीक है, बट मेरा डेटा, अरे यार ओबे कितने लोगों ने, Shit, man. चलो सर्च करता हूँ। सर्च भी नहीं होता है। डेटाबेस का नाम है EHLABCDEHLEHL, ये है ना, ये मेरा वह है। उसका स्कीमा पे डिफॉल्ट में एक ही होता है जो है पब्लिक। तो अभी जो है टेबल में कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि सारे के सारे जो है ना वो एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, वो कम्युनिकेशन जो है ना उसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, सर्वर के साथ जो वो कनेक्ट, जो इंस्टेंस मैंने बनाया ना कनेक्शन का, उसको क्लोज करता हूँ और कमिट करना है। तो ये दोनों काम जो है ना वो गुड प्रैक्टिस होता है, ये दोनों करना। विदाउट कमिट तुम्हारा रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, मतलब वो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है, ठीक है, बट एग्जीक्यूट हुए नहीं है, ऐसा है। ठीक है, और मेरे यहाँ पर बस एक्सेप्शन और फाइनली ब्लॉक है और कुछ नहीं। ठीक है, फाइनली ब्लॉक किस लिए रखा, आई थिंक मैंने कवर किया या नहीं, आई डोंट नो। फाइनली ब्लॉक का मतलब है अगर मान लो ये ब्लॉक हुआ, ठीक है, अगर कोई भी एरर आ गया तो मतलब ये एग्जीक्यूट होगा। फाइनली ब्लॉक का मतलब है आइदर ये कंप्लीट हो या ये कंप्लीट हो, कुछ भी कंप्लीट हो, वो होने के बाद ये जो है ना वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब देखो मेरा मेरा क्यों ये मुझे ये फाइनली का यूजेज क्या है। देखो मुझे क्या है, मेरा बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से मुझे कनेक्शन को क्लोज भी करना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर क्या दिया उन लोगों ने, ये क्या है, अच्छा ये कॉपी है। मैक्सिमम जो कनेक्शन होता है ना वो 20 ऐसा कुछ मेंशन था, ठीक है, तो वो दिक्कत आ जाएंगे नहीं तो, राइट। तभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। हाँ आई डोंट नो, अब तो प्रिंट विंट तो कुछ रखे नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कुछ हुआ भी है या नहीं, क्या मालूम। चलो देखता हूँ यहाँ पर कुछ, इसको रिफ्रेश। ओ देखो बन गया मेरा सारे के सारे टेबल। तो मैंने मतलब क्या किया है, मैंने वो कमांड जो है ना वो एग्जीक्यूट की है। तो जो भी है भाई, मैं इसको तो भाई एटलीस्ट सेव कर रहा भाई इसका वो, अरे इसका वो था क्या, अच्छा गूगल से लॉगिन किया है ना, ओके। एलिफेंट सीक्वल यार मेंशन कर रखते हैं यार, बहुत काम आएगा। आज 1 घंटा खा लिया मेरा पूरा, कुछ ये इसने मुझे बचाया। ठीक है, जो भी है, तो ऐसे जो है ना मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, किस टाइप का क्वेरी, क्रिएट टाइप का क्वेरी। ठीक है, अच्छा तो ये बहुत ही सिंपल है, हम लोग फिर से एक बार झट से देख लेते हैं। ये कुछ नहीं है, मेरे सारे के सारे जो है ना वो एसक्यूएल क्वेरीज को ना एक एक करके रख के मैंने एक लिस्ट, आई मीन एक टपल बनाया, ठीक है, क्योंकि मैं उसको यूज करने वाला हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ये ट्राई एक्सेप्शन वो ब्लॉक है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं कनेक्शन जो है ना, ये कमेंट गलत है, मैं पहले मेरे कनेक्शन का ना एक कर्सर डिक्लेयर कर रहा हूँ। कर्सर का मतलब क्या होता है, कनेक्शन का एक इंस्टेंस क्रिएट करना, जैसे हम लोग क्लास के इंस्टेंस क्रिएट करते हैं वैसे कनेक्शन का एक इंस्टेंस क्रिएट करना। क्रिएट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप यूज करके ये टपल्स में मेरे जितने भी क्वेरी है सबको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। कैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, डॉट एग्जीक्यूट, ये है वो मेथड का नाम, ठीक है। तो उसको यूज करके मैं सारे के सारे कमांड को मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और करने के बाद क्या होता है कि डॉट क्लोज करके मैं कनेक्ट, कर्सर को मैंने पहले क्लोज कर दिया, मतलब जो दोनों के जो कम्युनिकेशन है ना पोस्टग्रेस सर्वर या इसके, इसको क्लोज कर दिया, इंस्टेंस को बंद कर दिया। उसके बाद मैं कनेक्शन को भी कमिट कर दिया। कनेक्शन को जब मैं कमिट करता हूँ मतलब देखो इसमें कैसा होता है कि तुम्हारे ये पाइथन में, ठीक है, पाइथन की ये लाइब्रेरी में, इसमें क्या होता है, जब तक तुम ये कमिट ये नहीं करते हो ना तब तक वो एग्जीक्यूशन को कमिट नहीं करते। मतलब यहाँ पर क्या करते हो, वो रेडी है कि भाई हाँ मैं एग्जीक्यूट करने के लिए बराबर से रेडी हूँ। अगर ये वाला लाइन को कमिट कर दिया ना तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है।
ठीक है, तो इसलिए हम लोग वो कमिट कर देते हैं और यहाँ पर बस एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए वो एक्सेप्शन वाला कोड डाले। बहुत ही सिंपल है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है वैसे। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अभी हमारे पास हम लोगों ने क्या देखे, टेबल बराबर से क्रिएट हो चुका है, ये भी सब हम लोगों ने देखे है। टेबल बनाना हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे अपने टेबल में। तो इंसर्ट करने के लिए कैसा कमांड होता है, इंसर्ट क्वेरी होता है, राइट। सेम इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा, पहले कनेक्शन क्रिएट करना होगा, फिर कर्सर डिक्लेयर करना होगा, अब सेम जो है ना एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। आई मीन सॉरी, जो कमांड जो उसको एग्जीक्यूट करना होगा। और यहाँ पर क्या दिया है भाई, फेच ओके 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 सॉरी। अभी मैं यहाँ पे और एक इंसर्ट का जो एक क्वेरी है, मैं वो एग्जांपल लेके आता हूँ रुको तुम लोगों के लिए। तो इसको कमेंट कैसे करें यार, इसको क्या करना चाहिए था ना, इसको डिलीट करना चाहिए था इसमें से। अच्छा, तभी ये करते, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है कि एक इंसर्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। और ये क्या करते हैं ना, एक वेंडर का नाम लेते हैं एज अ पैरामीटर, और वो नाम जो है ना वो ऐसा रिकॉर्ड बनाते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ठीक है, फिर वैल्यू से। तो ये एक बेसिक जो है वो एसक्यूएल क्वेरी वगैरह है। कनेक्शन नन, ये तो मैं नहीं यूज करने वाला, यहाँ पे मैं इसको ही डिलीट कर देता हूँ। ओके, पैरम्स कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं चाहिए, ये सब चीजें मुझे। ओके, तो देखो मैंने क्या किया, कर्सर को इनिशियलाइज किए, अब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एसक्यूएल डॉट वेंडर नेम। ये क्या है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो इसका हिस्सा है, सॉरी। देखो ये एसक्यूएल जो वो क्या नाम है इसको, एसक्यूएल क्वेरी जो है, ठीक है, उस क्वेरी को मैंने यूज कर रहा है एसक्यूएल। ये वाला पार्ट जो है ना, इसको कंफ्यूजन मत हो जाना, ये वेंडर नेम इसलिए लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो है ना इसको रिप्लेस करने के लिए और कुछ काम करने के लिए नहीं। तो तुम नॉर्मल तरीके से जैसे करते हो वैसे ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। और वेंडर आईडी क्या है कि ये जो कर्सर जो है, देखो नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग इंसर्ट वाला क्वेरी, सर नाम नेम क्या है, समझा नहीं एक्चुअली सर, नाम मेन मतलब समझा नहीं। ठीक है शुभम। अभी सॉरी, कहाँ पे था, यहाँ पे देखो। अभी क्या होता है ना, जब हम लोग इंसर्ट करते हैं ना कोई रिकॉर्ड, तो इंसर्ट करते टाइम पे क्या होता है कि एक वो रिटर्न पे आते हैं, वो जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं उसका इंफॉर्मेशन रिटर्न होके आते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, देखो ये कर्सर पे तो वो एग्जीक्यूट हो गया एसक्यूएल क्वेरी, तो जो रिटर्न आया वो कहाँ पर स्टोर है, वो कर्सर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना, जो इंस्टेंस है मेरा कनेक्शन का, वहां पे स्टोर है। तो वहां पे एक मेथड है जो है फेच वन। तो फेच वन जो है ना, इसका मतलब होता है कि भाई एक रिकॉर्ड को तुम फेच करो। तो यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा जो रो है ना वो रिटर्न आते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, उसका पहला वाला कॉलम जो है वेंडर का आईडी, तो इसलिए मैंने 0 डाला, ठीक है, यानी कि पहला वाला रिकॉर्ड, क्योंकि ये पूरा जो है ये पूरा रो है। अब उसमें आईडी कौन सा वाला, आईडी फर्स्ट वाला है, ठीक है। तो नॉर्मल फिर कमिट करके क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी सॉरी, अभी अगर मान लो मुझे क्या करना है, एक रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल
मैं इंसर्ट वेंडर, अरे यार कहाँ जाते हैं सब। हाँ, इंसर्ट वेंडर को मैंने कॉल कर दिया, फंक्शन को, एक वेंडर का डेटा भेज दिया। तो कैसे काम करेंगे, वो यहाँ पर आएंगे। फिर यहाँ पर क्या होगा, इसका एक SQL क्वेरी बन चुका है। ठीक है, तो शुरू में वेंडर आईडी जो है वो नन है। अब क्या किया, मैं अपना एक्चुअल एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर्सर इनिशियलाइज कर रहा हूँ। फिर उसमें मैंने वो SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया। करने के बाद फिर मैं कर्सर से जो है उसका फर्स्ट रो, एक ही रो रिटर्न आता है तो एक ही रो मैंने ले लिया। उस रो का फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया जो है मेरा वेंडर आईडी। फिर मैं कमिट कर दिया और क्लोज कर दिया। ठीक है, वेरी सिंपल। तो मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ यहाँ पे। तो मैं अगर अभी रन करता हूँ, क्या है जो भी है, कहीं से था है, यहाँ से आया है क्या? अच्छा, मैं यहाँ पर देखता हूँ कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है क्या। नहीं गए हैं। एक काम करता हूँ, इसको हम अपने हिसाब से मैं बना देता हूँ इसको, जिससे मुझे आसान लगे। वेंडर नाम के बाद कॉमा क्यू। अच्छा, ये एक सिंटैक्स एक्चुअली, इसको छोड़ो अभी। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ इसको। हाँ, क्या क्या, वेंडर्स नेम इज नॉट डिफाइंड। अरे SQ में डाल दिया था ना तरीका है। ओ ओ ओ ओ ओ आह, सॉरी। मैं इसको रन कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। जस्ट ऑलरेडी क्लोज्ड है ना, तो मेरा ये कनेक्शन है ना, कनेक्शन को एक बार रन करना होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली उनके जो सर्वर है ना वो स्टॉप कर रहा है हमें। सिंटैक्स एरर एट ब्ला 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 ब्ला, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना सिंगल कोट होते हैं, ये ऐसे, आई गेस। कनेक्शन रन हो जाए मेरे भाई। हाँ, इस टाइप का ऑनलाइन इसमें कभी यूज नहीं किया। चलो देखो, मेरे पास वेंडर का आईडी जो है वो रिटर्न हो चुका है। ठीक है, अच्छा अभी इसमें मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या आया है। सर वेंडर नाम के बाद कॉमा क्यों है इन ट्राई, ट्राई। अच्छा, आई थिंक वो जो है ना, मैं वो हटा दिए। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ के थ्रू बेसिकली उसको फॉर्मेट कर रहे थे, तो हम लोग जो है यहाँ से वो फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करके चीजों को जो है ना फॉर्मेट बना दिए। ठीक है, तो आई होप ये एक जो इशू आ रहा था यहाँ पे कि कनेक्शन ऑलरेडी क्लोज्ड, ये वो, ठीक है, वो किस लिए आ रहा था आई होप समझ में आ चुका है, राइट। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना कि ये जैसे मैक्सिमम कनेक्शन 20 या ऐसा कुछ दिया है। स्लो क्वेरीज, ये क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार। अच्छा, कोई स्लो क्वेरीज तो है नहीं। स्टेटस इंडेक्स यूजर्स शुड बी 99% फॉर एवरी टेबल विथ मोर देन 10,000 रिकॉर्ड। ये देखो, अब इतने सारे कनेक्शन देखो यहाँ पर क्या है ना, वो दिखाते कि कौन सा क्वेरी एक्चुअली एग्जीक्यूट हुए हैं। हैव डेटा इंसर्ट इन टेबल, लग तो रहा है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये वन जो है ना ये रिटर्न आया था। व्हाट इज वन, वन कहाँ से आ गया? यहाँ से, क्योंकि यही रिटर्न किया ना उसने मुझे, मुझे वन रिटर्न किया। चलो देख लेते हैं पोस्टग्रेसक्यूएल इसमें।
अच्छा मेरे भाई इतना टाइम मत लगा, ये देखो एक आ चुका है रिकॉर्ड, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है देखता हूँ। अब बहुत ही दिक्कत है ऐसे ऐसे करके कोड लिखना है, अलग अलग करके। अब हर वक्त क्या करना होगा मुझे, कनेक्शन टैब में जगह एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश करो, फिर यहाँ पर जाके उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है अपने पास, जब से वो कर लेते हैं। 10:05 ऑलरेडी हो चुके हैं, चलो चलो जल्दी। अब नेक्स्ट मैं और एक फंक्शन बनाऊंगा जो क्या करेंगे, एक बहुत सारे वो वेंडर के लिस्ट लेंगे, ठीक है, मल्टीपल आइटम लेंगे और उसको जो है इंसर्ट कर देगा अपने लिए। ये वेरी बेसिक फंक्शन, एक वेंडर्स के लिस्ट लेंगे और कमांड क्या, इंसर्ट इनटू वेंडर्स, वेंडर नेम, वैल्यूज, उसके बाद ये पैरम्स और कनेक्शन मैं बंद कर देता हूं, ये मैं डिलीट कर देता हूं। वेंडर का जो लिस्ट दिए जाएंगे ना, वो क्या करेंगे, वो वेंडर के लिस्ट को, ये पार्ट कैसे काम करते हैं मैं बता देता हूँ। ये एसक्यूएल जो है ना, ये स्ट्रिंग है, इसके बाद तुम कॉमा डाल के जो डालोगे ना यहाँ पे, वो इसके ये परसेंटेज एस के जगह पे बैठ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग के लिए ही है ये, और किसी काम के लिए नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लास्ट वाले पे हम लोगों ने क्या किए थे, सिर्फ एग्जीक्यूट ये किए थे, राइट। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन है कि मुझे मल्टीपल क्वेरी जो है ना एग्जीक्यूट करना है इन वन कर्सर, ठीक है। देखो इस सब जगह में इसमें क्या हो रहा था कि मैं एक कर्सर डिक्लेयर किया जो है बेसिकली कनेक्शन का एक इंस्टेंस, उसमें मैंने एक एग्जीक्यूट किया एंड दैट्स इट। बट अगर मुझे ऐसा है कि मेरे पास 10 एसक्यूएल क्वेरी है, मुझे सबको एक साथ एग्जीक्यूट करना है वन आफ्टर अनदर, तो उसमें ये एग्जीक्यूट नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जीक्यूट मेनी नाम का और एक मेथड है, हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से, एग्जैक्टली सेम तरीका, कुछ नहीं। और तुम यहां पर भी चाहो तो फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करके अपने हिसाब से कर सकते हो, ओके। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, मैं सीधा, अरे यार ये नहीं दे बाबा, ये तो मैं उस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर लेता हूं, ओके। मैंने क्या कर रहा हूं देखो, बहुत सारे ऐसे लिस्ट में भेज दिया। अब मैं इसको रन करने जाऊंगा तो मुझे एक एरर थ्रो करेंगे कि हाँ नन टाइम ऑब्जेक्ट इज नो एट्रीब्यूट कर्सर। अरे लाइन नंबर तो बता दे मेरे भाई, नन टाइम एट्रीब्यूट कर्सर डॉट कर्सर, मतलब यहाँ से वो एरर आ रहा है, ठीक है। और CONN जो है वो नन है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये नन मेंशन है ना, तो इसलिए वो बोल रहा है भाई आप नन बोल रहे हो, नन के अंदर फिर आप किस टाइप से वो एग्जीक्यूट करना चाहते हो। अब मैं एग्जीक्यूट करना बोलेंगे कलेक्शन जो ऑलरेडी क्लोज्ड है, क्यों, क्योंकि हम लोग तो फ्री के चीजें यूज कर रहे हैं। चलो मैं कनेक्शन को इनिशियलाइज कर देता हूँ, कनेक्शन इनिशियल हो गया है, जल्दी से अब इस कोड को मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो मेरा जो है सब चीजें वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करते हैं इसलिए मेरा कुछ प्रिंट हुआ नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा चेक कर लेते हैं। फर्स्ट 100 रोज, अब ये फिर से और एक नया कनेक्शन क्रिएट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्लो है। तो ये जो है सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात। तो ऐसे तो हम लोगों ने अभी क्या देखे, क्या क्या चीजें देखी, एक है कि जो एक किसी भी टाइप का क्वेरी जो कुछ भी रिटर्न नहीं करते, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कैसे एग्जीक्यूट किया, नॉर्मल एग्जीक्यूट जो है वैसे किया। अब जब इंसर्ट करते हैं तो इसमें क्या आता है, हमारे पास कुछ एक रिटर्न आते हैं, क्या रिटर्न आता है, जो रो इंसर्ट किए जा चुके उसका इंफॉर्मेशन आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किए, एग्जीक्यूट करने के बाद मैं फेच वन ये मेथड यूज करके, क्योंकि एक ही रो रिटर्न करता है ना, तो मैं सीधा फेच वन यूज कर दिया। अदरवाइज फेच ऑल और एक मेथड है जिसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे, तो वो कर दिया। और मुझे क्या करना है, मुझे वो मेरा फंक्शन, मेरा ये फंक्शन ऐसा है कि जो क्या बोलते हैं इसको, तो जो वो वेंडर आईडी होगा वो रिटर्न कर देंगे इन रिस्पॉन्स। तो क्या होगा,
मैं उस कर्सर पे फेच 1 करके जो रिस्पॉन्स मुझे डेटाबेस से मिला वो रो ले लिया और रो का फर्स्ट कॉलम ले लिया जो 0 है, ठीक है। तो वो वेंडर आईडी को मैंने रिटर्न कर दिया। थर्ड है कि मुझे मल्टीपल क्वेरी जो है ना, मल्टीपल क्वेरीज मुझे एग्जीक्यूट करना है, लेकिन सिर्फ एक कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एग्जीक्यूट की जगह पे एग्जीक्यूट मेनी यूज किया। जब हम लोग एग्जीक्यूट मेनी यूज करते हैं तो साइकोपीजी जो है ये लाइब्रेरी, वो क्या करते हैं, जितने भी एसक्यूएल स्टेटमेंट बनते हैं ना, हर एक के एंड में एक एक करके ये डालते हैं, ये वाला सिंबल, ठीक है। ये वाला सिंबल डालते हैं और मल्टीपल क्वेरीज बनाते हैं और फिर उसको वो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उसको एग्जीक्यूट करते हैं 1 by 1। तो इंसर्शन वाला पार्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है देखता हूं मेरे को, अपडेटिंग। ओके चलो, अब डेटा कैसे अपडेट करना है। भाई तो ये जो है ना, ये सिर्फ नॉलेज बस कि हाँ भाई मुझे मालूम है, बस इसके लिए, इसके बाहर और किसी काम के लिए ये जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें भी हम लोग जो है ना ORM ही यूज करने वाले हैं, ओके। बट फिर भी चलो बोलेंगे कि हाँ तुम लोगों को ये भी नहीं मालूम, तो इसलिए बस बना रहा हूँ और किसी काम के लिए या नहीं। ये अपडेट वेंडर फंक्शन है, इसमें क्या है, will data will be lost if we call close method without commit। yes, तुम लोग अगर कमिट नहीं किए ना तो डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो इंसर्ट ही नहीं होगा। लॉस तो उसके बाद आएंगे, ठीक है, वो इंसर्ट ही नहीं होगा। तो कमिट जो है ना ये मैंडेटरी है। ये जब मैं शुरू में पाइथन किया था तो उस टाइम पे मुझे ऐसे मैनुअल कनेक्शन करके एक स्क्रिप्ट लिखना हुआ था, तो मतलब ये पार्ट जो है ना मैं भूल गया। मैं किसी एक ट्यूटोरियल, आई थिंक W3 स्कूल या किसी एक ट्यूटोरियल को फॉलो किया था, तो वहां पर ये सब मेंशन ही नहीं था। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ पर दिखा रहे एसक्यूएल क्वेरी जा चुका है, यहाँ पर दिखा रहा है कि हो चुके, सब कुछ हो रहा है। और रेट, और इवन तुम प्रिंट भी कर सकते हो, मालूम है, जो सिलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट, आई मीन सिलेक्ट नहीं, इंसर्ट क्वेरी, वो प्रिंट भी करवाओगे ना। ये फेच 1 जो है ना, फेच 1 करने से पूरा रिकॉर्ड भी दिखा रहा है, फिर भी मैं डेटाबेस में जा रहा हूँ तो वहां पर नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है। तो क्या होता है ना, अगर तुम कमिट नहीं करते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली वो रोल बैक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको करते हैं। और इसको ये क्यों जरूरत है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन, ठीक है। डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं ना कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि हमें मल्टीपल एसक्यूएल क्वेरीज जो है ना एग्जीक्यूट करने होते हैं। एक क्वेरी एग्जीक्यूट किया, उसका रिजल्ट लेके दूसरे क्वेरी एग्जीक्यूट किए, उसका रिजल्ट लेके तीसरे में किए, ठीक है। ऐसा किया मान लो, ठीक है। और हमें ऐसा चाहिए कि अगर अगर किसी भी अगर किसी भी वो क्वेरी फेल हो गया तो पूरा का पूरा चीज जो है ना वो रोल बैक कर लो। ये फीचर्स रहते हैं डेटाबेस में, ठीक है। हम उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो कमिट जो है ना उसको ट्रांजैक्शंस को कमिट करते हैं, ठीक है। हाँ मतलब मैं फाइनल हूँ, अब सब चीजें जो एक साथ करो, अगर एक भी गलत हो तो पूरा रोल बैक करो, ठीक है। ये डेटा जब जैंगो सीखेंगे उस पर भी हम लोग सीखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन जैंगो में कैसे बनाया जा सकते हैं, क्योंकि जैंगो में तो हम लोग एसक्यूएल ऐसे रॉ एसक्यूएल यूज ही नहीं करते ना, वहां पे ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि कितना इजीली ये सब चीजें भी हम लोग कर पाते, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। तो अभी इसमें देखते हैं, इसमें क्या ले रहा हूं मैं, वेंडर आईडी ले रहा हूँ और वेंडर का नेम ले रहा हूँ, और सिंपली एक अपडेट क्वेरी जो है ना वो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, अपडेट ब्ला 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 सेट दिस वेयर समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। कनेक्शन को मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि वो ग्लोबल वाले कोई ले ले। अब ये कन्फिग कनेक्ट जो भी है सब फॉर में जाओ, कर्सर डिक्लेयर करो और इसको इस एग्जीक्यूट करो, और ये देखो एग्जीक्यूट किए। अब इसमें क्या होता है ना, ये जब एग्जीक्यूट, तुम जब अपडेट वाले क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो तो वो रिटर्न क्या देते हैं, ये रिटर्न करते हैं कि कितने सारे रो अपडेट हो चुके हैं, इस टाइप का रिटर्न करते हैं। तो मुझे क्या मिल रहा है ना, ये कर्सर के अंदर डॉट रो काउंट, ये भी एक जो है एट्रीब्यूट है, जो जिसमें क्या स्टोर होता है, कितने रो अफेक्टेड हुए या अपडेट हो चुके वो रहते हैं। तो मैं वो प्रॉपर्टी ले लिया, कमिट क्लोज सब करके मैं उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। वेरी सिंपल फंक्शन है, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ। भाई तो मैं भूल गया किसने मुझे ये गूगल कोलैब का ये जो है ये सजेस्ट किए, ठीक, थैंक्स टू हिम, ठीक है। इसीलिए आज हम लोग क्लास कर पा रहे हैं प्रॉपरली, नहीं तो और भी गंदा होता सीन।
तो चलो अब इसको जो है ना कॉल करते हैं। ओके देखो नॉर्मली अपना वो रिकॉर्ड कैसा था, मैं पीजी में एडमिन जो है वन जो है इसका नाम था 3MCO। ओके को अब इसको कॉर्प ऐसा बनाते अभी रन करेंगे तो एरर थ्रो करेंगे कि कनेक्शन ऑलरेडी बंद। वाह वाह वाह, तो इसीलिए 0 आ गया, कुछ नहीं कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन पहले से बंद है। चलो भाई कनेक्शन वेरिएबल तुम तैयार हो जाओ। ओए क्या हो गया, टू मेनी कनेक्शंस ऑफ मैन, टू मेनी कनेक्शन कैसे बन गया मेरे भाई। करने ही नहीं दे रहे। ओके देखता हूं मैं यहाँ पे अगर कुछ दिखाते हैं। स्लो वेरी स्टेट्स, अच्छा 5 कनेक्शन बोल रहे कि ओपन है ऑलरेडी। कौन सा कनेक्शन ओपन है भाई, पीजी एडमिन 4, पीजी एडमिन 4, पीजी एडमिन 4। और ये तो मेरा कोड है, ये तो समझ में आ गया। अच्छा पीजी एडमिन 4 3 हो गया, चलो टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक ये सब चीजें है ना, ये पोस्टग्रेसक्यूएल अलाउ करते हैं बाय द वे, ठीक है। ये टर्मिनेट कर देना कि कोई बंदा कनेक्टेड है, चलो मैं फोर्सफुली इसको भगा देता हूँ। ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं, जो भी है ठीक है। अभी मेरे पीजी एडमिन एरर थ्रो करेंगे, देखो ये ब्लर कर दिया कि भाई कनेक्शन लॉस्ट हो गया है मेरा। ठीक है चलो, अभी बहुत कुछ करना होता है डेमो के लिए। चलो अब कनेक्शन बन चुका है, तो मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो रिटर्न कर दिया कि एक रो इससे अफेक्ट हो चुके हैं। ये था 3M कॉर्प। अब अगर अभी मैं चेक करूं, फिर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाले हैं। ऑब्टेनिंग कनेक्शन, देखो 3M कॉर्प हो चुके हैं, मतलब अपडेट भी हो चुके हैं। ठीक है ये सब मैं क्लोज कर देता हूं प्रोबेबली। ये सब अलग अलग कनेक्शन बना के बैठे हैं, आई डोंट नो, जो भी है। ओके अब हाँ वही था, मैं भी अभी सिर्फ 2 दिखा रहे हैं, चलो बढ़िया है। ओके तो ये हो गया अपना कि कैसे हम लोग अपडेट करते हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये अभी नेक्स्ट क्या एग्जांपल है मैं देखता हूँ। अच्छा अपडेट भी तो हो ही गया है। अब जो है ना यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रांजैक्शंस वगैरह होता है ना, वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई थिंक इतना जो है ना वो सफिशिएंट होंगे क्या। क्रिएटिंग अपडेटिंग क्वेरिंग डेटा, नहीं क्वेरिंग डेटा जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्ट वाला चीजें ही हम लोगों ने अभी तक कवर नहीं किए। ठीक है अभी जो है ना ये क्यों है भाई, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं मेरे भाई, कहाँ गया, यहाँ पे ये एक गेट वेंडर्स नाम का एक वो बनाया मैंने। ठीक है तो ये क्या करेंगे, कौन जो है ऊपर से लेना है, पैरम्स कौन कौन भगाओ सब, साइकोबीजी टू भगाओ। देखो कनेक्शन का एक कर्सर डिक्लेयर किया, उसमें एग्जीक्यूट किए सिलेक्ट समथिंग डॉट समथिंग वेयर ब्ला 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 ब्ला। ठीक है नॉर्मल सा चीज। अब मैंने इसमें ना कर्सर में ना एक रो काउंट मैंने दिखा था, रो काउंट इसमें भी ठीक है सेम इसमें भी मिल जाते हैं। ठीक है कि कितने रो इन्फेक्टेड हुए, तो यहां से मुझे क्या मिल जाते हैं कि कितने रो है, ये मुझे मिल गया। तो मैं वो भी प्रिंट करवा रहा हूं। और यहां पर देखो रो इक्वल टू फेच 1, सॉरी अभी देखो अब इसमें क्या होता है ना, इसमें अभी जितने सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं सब रिकॉर्ड आ जाएंगे मेरे रो के अंदर, और मैं एक 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 करके जा रहा हूं और उसको प्रिंट कर रहा हूं। और हर एक के अंदर ना मैं फेच वन करके उसका वो मैं ले रहा हूं। ठीक है ये वाइल लूप के थ्रू बेसिकली और कुछ नहीं। तो इसको मैं अभी रन कॉल करके देखता हूं। और ये जो है ना टपल फॉर्मेट पे देते हैं, ये मैं बोलना भूल गया। तो ये तो डायरेक्टली तो नहीं करने देंगे। कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, रन। देखो तो
द नंबर ऑफ पार्ट्स 7, ये कहां से आया, यहां से, रो काउंट से मुझे मिला 7 है। अब हर एक पे क्या चल रहा है कि ये एक 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 करके रो हम लोग ले रहे और उसको प्रिंट कर रहे, ठीक है, हर एक बार उसको रो को प्रिंट करते 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 जा रहे हैं। तो मुझे हर एक का रो फेच वन करने से एक एक का टपल 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 ऐसा मिल गया, ठीक है। बहुत चीजें हो गया वैसे, आज तो हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, अब क्या करें। तो जो भी है, तो ये क्वेरी वाला गया अभी, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर हाँ और एक चीज जो मैं बोल रहा था, फेच ऑल, ठीक है, ये भी देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, और एक फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, ये क्या है, गेट वेंडर्स। तो मैं और एक यहाँ पर कोड ऐड कर देता हूँ, सब कोड, गेट पार्ट्स। ये फंक्शन क्या कर रहा है, सेम तरीके से ये भी काम करेंगे बाय द वे, ठीक है। परम्स एंड ये तो भगा देता हूं मैं फिलहाल। देखो, कर्सर डिक्लेयर किया, एग्जीक्यूट किया, सिलेक्ट ब्ला 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 ब्ला। अब यहाँ पे फेच वन की जगह मैंने फेच ऑल किया। फेच ऑल करने से क्या होता है कि मुझे सारे के सारे ये जो है ना, ये एक साथ मिलता है। फेच वन का मतलब है क्या, मैं एक एक रो करके एट ए टाइम में ले रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं व्हाइल लूप लगा के एक एक करके रो जो है ना वो प्रिंट करता जा रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा जो डेटा है ना उसको मैं एक साथ ले रहा हूँ। ज्यादातर केस में हम लोग फेच ऑल ही यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं अभी इसको कॉल करता हूं और मैं तुम लोगों की क्वेरी भी जो है ना मैं अभी सॉल्व करता हूं। ओके, तो इसको रन करेंगे ताकि एरर थ्रो करेंगे, कनेक्शन क्लोज हो चुके हैं। ओके, मैं रन करूं इस, हाँ नंबर ऑफ पार्ट 0, हाँ कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या दिखाएगा। अच्छा, मैं जो है ना आज का ये वाला पार्ट जो है ना ये अभी बंद करता हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे कुछ चीजें हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पे ना मार्क करके रखता हूँ कि कितना हम लोगों ने किए है। राइट, पोस्टग्रेस सीक्वल कि मार्क कैसे करूं इसको, सेव ए कॉपी इन ड्राइव। ओ, किधर चला गया मेरे भाई, ये बढ़िया चीज है यार, मुझे मालूम नहीं था। आई थिंक यहाँ पे बाकी सब भी, ओ कनेक्ट टू होस्टेड रन टाइम, लोकल रन टाइम, सही है। अच्छा मतलब, अच्छा बाकी लोग भी वो कर सकते हैं इसको यूज करके, सही है सही है सही है। ओके, अभी जो है ना हम लोग क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। एक मुझे क्वेश्चन मिला कि सर सेशन एंड होते हैं ना, एक्सप्लेन कर देना व्हाई डिड यू शो दिस टुडे, कॉज थोड़े लोगों के दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं। ओके गाइस, ये दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं क्या, अगर है तो बता दो, मैं तो मैं थोड़ा कम कर दूंगा, डोंट वरी। ओके ओके, अच्छा तुम लोगों का एसक्यूएल का क्लास हो गया था राइट, सारे सिलेक्ट क्वेरी क्या है, क्रिएट क्वेरी क्या है, ठीक है, अपडेट क्वेरी, ये सब हो गया था राइट। ओके, तो अभी इसमें क्या है, तुम लोगों को इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तुम लोगों को कैसे सिखाया गया था कि ये पीएचपी में एडमिन जो है ना उसमें जाओ, उसमें जाके एग्जीक्यूट करो। हाँ श्योर मुकुल, जो भी क्वेश्चन है सब पूछो, डोंट वरी, ठीक है। तो आई थिंक वैसे एग्जीक्यूट किए गए थे। अब बात कैसा होता है ना, जैसे मान लो तुम लोगों को एक स्क्रिप्ट बनाने के लिए दिए गए, ठीक है, जो मैं भी एक टास्क देने वाला हूं, ठीक है, जिसमें क्या करना है हमें कि एक पर्टिकुलर एपीआई से हमें क्या करना है, डेटा को फेच करना है, और डेटा को फेच करके हमें एक डेटाबेस में उसको इंसर्ट करना है। मान लो ये है हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसके लिए तुम लोग सोचो, इसके लिए क्या ये बेटर होगा कि मैं एक जैंगो या फ्लास्क या एक पूरा एप्लीकेशन बनाने बैठूं? द आंसर इज नो राइट, क्योंकि मुझे सिर्फ एक छोटा सा स्क्रिप्ट बनाना है, छोटा सा काम के लिए। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे स्मॉल स्मॉल अप्रोच लेते हैं, ठीक है, कि सिर्फ डायरेक्टली डेटाबेस में मुझे हम कनेक्ट करेंगे और उसमें सिर्फ ये कुछ पाइथन यूज करके
SQL क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ना हमें ये भी जानना जरूरी होता है। जब भी ये एग्जैक्ट ये सब पूरा ना पूरा का पूरा गूगल में मिल जाएगा, बट थिंग्स क्या है ना, अगर मैं नहीं बताता हूँ ना कि ये सिर्फ ऐसे भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा ना, कभी कभी हमें ना वो डाउट होता है कि मे बी ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जो है ना, मैं सोचा कि तुम लोगों को एक बार ये भी दिखाना चाहिए कि पाइथन यूज करके तुम लोग नॉर्मल जो सिक्वल क्वेरी जो तुम लोग एक क्लास में सीख चुके हैं ना, वो कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, यही मेन पार्ट था। ठीक है, बट जब हम लोग जैंगो देखेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था सर, इसका यूज हम नहीं करते, मतलब करते बट छोटे छोटे केसेस, स्मॉल स्मॉल केस में, क्योंकि जब हम लोग एंटरप्राइज ग्रेड के एप्लीकेशन बनाएंगे ना, तो डेफिनेटली हम लोग इस टाइप का कुछ भी नहीं बनाएंगे। हम लोग स्टैंडर्ड जो जैंगो या ये बड़े बड़े ORMs वगैरह जो है ना, वो यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या है, जो मैंने बोला कि मान लो तुम लोग स्टार्टअप से अगर करियर स्टार्ट करते हो, ठीक है, वहां पर किसी ना किसी कारण से एक रिक्वायरमेंट ऐसा आया जो हमारे इवन स्किलेज के अंदर भी है। ठीक है, कुछ कुछ पार्ट में, जैसे मान लो जितने भी ऑर्डर्स वगैरह प्लेस होते हैं ना, उसको नाइट टाइम पे ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे डेटाबेस के साथ सिंक किए जाते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, पाइथन यूज करके एक स्क्रिप्ट है जो इस डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट करते हैं, और एक जो डेटाबेस है उसके साथ भी कनेक्ट करते हैं, और ऑटोमेटिकली यहाँ से डेटा वहां पे पास कर देते हैं। तो ये एक सिंगल स्क्रिप्ट है, सिंगल पाइथन फाइल। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का डायरेक्ट कनेक्शन क्रिएट करके एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो इजी हो जाएगा ना अपने लिए। तो इसीलिए हम लोग ये भी जानना जरूरी है, उतना यूज नहीं है बट जानना जरूरी है। फिर इज देयर इफ देयर इज नो डेटा इन द टेबल and fetch one or fetch all is called, so will it show null, none, or will it give any error? It will show none, I guess. जैसे यहाँ पे वो दिखा था। ठीक है, देखो ये वाले पे ना हमने सिलेक्ट क्वेरी तो डाले थे, बट इसका ना कुछ है ही नहीं। ठीक है, कुछ रो है ही नहीं इसका। ठीक है, ये दूसरा टेबल से है, तो इसलिए क्या हो गया, देखो ये सिर्फ प्रिंट कहाँ से प्रिंट हुआ, ये वाला नंबर ऑफ पार्ट्स 0, तो इसलिए क्या हुआ, कुछ है ही नहीं, तो इसलिए ये कोई रो प्रिंट भी नहीं हुआ। देखो, तो एरर थ्रो नहीं करते ये। तो ये फेच ऑल वगैरह तक हुआ है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या फेच ऑल, फिर है फेच, इसका जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन 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 क्या है, पपड़ा पापा, हाँ ये कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, वैसे और कुछ है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ही है। टेक कॉलिंग स्टोर प्रोसीजर फंक्शन, ये जरूरत नहीं है अभी के लिए। डिलीटिंग डेटा, हाँ ये दिखा दूंगा सिर्फ बाद में। तो सिर्फ वो डिलीट कैसे करना है वो दिखाने, बहुत ही छोटा चीज है। ठीक है, और डिलीट और ट्रांजैक्शन, सिर्फ ये दोनों चीजें सिर्फ दिखाने बाकी है, तो हम नेक्स्ट क्लास में वो दिखा देंगे। आज हम लोगों ने बुरे किस्मत की वजह से 1 घंटा वेस्ट किए हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अभी, मुझे नहीं मालूम था कि M1 पे काम नहीं करने वाले। मैं सोचा था कि चलो कैसे इंस्टॉल करना वो भी दिखाएंगे इसी टाइम पे, अब एरर मिल गया। तो ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्ट्रिंग टू अनदर was adding more confusion if you had used VS Code। हाँ राइट, ओके ओके ओके। सो इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या किया ना, देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मेनली ये दोनों, ये तो इस स्टेप का उतना कुछ काम नहीं। ये मान लो अपना VS कोड है। ठीक है, ये VS कोड के जैसे ही है। जुपिटर नोटबुक बहुत तुम लोगों में से बहुत सारे को मालूम है जुपिटर नोटबुक, तो ये वही है। इसमें कैसा होता है ना, मान लो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर लिए। ठीक है, अगर ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया तो इसका जो जो इंफॉर्मेशन होता है ना, ये मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। तो क्या होता है ना, इसके बाद में थोड़ा और कोड, और हम लोग ना इंडिविजुअली ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, VS कोड में सारे के सारे कोड को एक साथ रन कर देते हैं, राइट। बट इसमें जुपिटर नोटबुक या इसमें में क्या हो सकता है, हम एक पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को रन कर सकते हैं। मतलब मैं सिर्फ, मुझे इतना रन करना है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, तो इसीलिए ये है। बट ये इसके यूज करने के पीछे तो रीजन है, ये साइको पीजी जो मेरे मशीन में चल नहीं रहा है। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली द इशू। बट साइको पीजी के अलावा बाकी सब भी इजीली आ जाएंगे। आई डोंट नो कब साइको पीजी जी इन मैक सिलिकॉन, साइको पीजी 2 मैक सिलिकॉन इंस्टॉल साइको सिंबल, नॉट, आई डोंट नो।
चलो वो मैं डिबग कर लूंगा अपने हिसाब से। blah 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 blah. Reinstall PostgreSQL, pip3 install psychology 2, force reinstall, no कैसे किया यार? Oh wow, I don't know. Note that even though this is install new version of Postgre, you don't need to actually use symbol not found. Okay. ठीक है, जो भी है वो मैं डिबग कर लूंगा खुद से, ठीक है। श्योर श्योर, मैं पक्का मैं मेरा ही मशीन यूज करने वाला हूँ। ये तो अब क्या करे, कुछ मिल नहीं रहा था तो इसलिए ये कर दिया था, ठीक है। तो अभी सर कैन यू यूज पाइचार्म आल्सो फॉर दिस? पाइचार्म तो मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है, पाइचार्म भी मैं इंस्टॉल कर लूंगा। एक्चुअली जेंगो, एक्चुअली अपना मेन टारगेट क्या है? जेंगो, करेक्ट। तो वो जो है ना वो VS कोड वगैरह सबसे हो जाते हैं, तो सिर्फ ये साइकोपीजी लाइब्रेरी के लिए मुझे जो है ये सब इतना बहाना आज करना पड़ा, ठीक है। और बाकी जो भी है ना MySQL या उन सब में भी सिमिलर है, एग्जैक्टली सिमिलर। कर्सर डिक्लेयर करना है पहले, कनेक्शन, फिर कर्सर डिक्लेयर करना है उसका एक, फिर क्वेरी को एग्जीक्यूट करो, फिर कर्सर को कमिट करो या क्लोज करो, और कनेक्शन को क्लोज करो या कमिट करो, दैट्स इट। और कुछ डिफरेंस नहीं है फॉर MySQL, सब में सेम है, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं ना अभी रिकॉर्डिंग फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, सॉरी, पॉज रिकॉर्डिंग।